आज की कथा शाम को ही होगी। दरबार शुरू कर रहे, तुम तो पर्चा के चक्कर में बैठे हो। 10 बजे हम टाइम पे आ गए हैं, समय के हम पक्के हैं। नहीं, तुम्हारी घड़ी में बेटा 12 बज गए हैं, हमारी शकल में 12 बजे। 1 बज गया तो तुम्हारी घड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब है बेटा, क्योंकि हम जब आते हैं तभी 10 बजते हैं। ना भरोसा हो तो हम तुम्हें अपनी वाली घड़ी दिखा देंगे, हम हर बार उसका 10 बजे कांटा लॉक कर देते हैं। अपनी में 10 रहता है। अब वो बात अलग है, तुम्हारी में 1, अब किसी की में 4 भी बज सकता है। तो हमारी घड़ी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, हमारे हिसाब से चलती है, क्योंकि उसे हमने विदेश से मंगवाया है। तो 10 बज गए हैं। अरे तुम प्राण ना खाओ भाई, 1 नहीं बजा है, 10 ही बजे। बल्कि हमने घोषणा ये की थी कि 1 बजे दरबार विराम कर देंगे। वो बात अलग है कि हम 1 बजे शुरू कर रहे हैं। अब दरबार शुरू करते हैं। व्यवस्था कैसी लगी धाम की? कल जुकाम ज्यादा हो गया था, अब ठीक हो गया है। परसों हमारी नाक की संबल सियर का लीकेज हो गया था, अब ठीक हो गया है। आज कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है। कौन कौन उत्सव मना कर जाएगा? हाँ, सब हाथ खड़े कर रहे हैं। ठुमका कौन कौन लगाएगा? हाँ, हाथ नीचे। भैया थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन करो। चलो हाथ नीचे कर लो, दरबार शुरू करें। जानकारी सब मिल गई। आगामी सूचना यही है कि हम पदयात्रा में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो परसों हमने दीक्षा समारोह रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी का दरबार अभी और दीक्षा भी डिजिटल नहीं हुई है बेटा, व्यवस्था डिजिटल हुई है। तुम आज दीक्षा ऑनलाइन मंगा रही, कल हम ऑनलाइन भगवान को भेज देंगे, फिर ठीक रहेगा बेटा। हाँ, गजब की बात हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? इनको बताओ ऑनलाइन दीक्षा चाहिए, क्या जमाना आ गया है? ये तो वही वाली बात हो गई। एक जन ने ऑनलाइन शादी कर दी, हम भी शादी कर ली, हमने भी कह दिया बेटा बढ़िया है, ऑनलाइन शादी हो गई, अब अमेजोन से लड़का भी मंगा लो। झंझट खत्म। ज्यादा होशियार बने, फिर दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा, धाम पर अब सफाई कैसी होने लगी है? साफ साफ लगने लगा धाम। उपद्रवी अभी भग रहे बहुत, प्रपंच करने वाले भी बहुत हटाए जा रहे। धाम पर हर प्रकार की सफाई चल रही, मैदान की भी और गंदे लोगन की भी। हाँ, एक हमने टीम बना दी है, हमने गांव की टीम बना दी। ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति, शासन प्रशासन उसमें साथ में है। तो केवल धाम की सफाई नहीं कर रहे, आदमन की भी कर रहे। सबकी नहीं, जो गलत हैं उनकी। अच्छे लोग और आने वाले भक्तों को तो आने वाले समय में एक तिनका बराबर भी कष्ट नहीं होगा। और हमने एक और उपाय किया, पूछो क्या? अन्नपूर्णा तो हाईटेक बन ही गई, अब आप लोग नीचे बैठकर भोजन नहीं पाओगे, स्टील की टेबल और कुर्सी पर बैठ करके भोजन पवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये ना लगे कि हम उपकार कर रहे, हनुमान जी करवा रहे, लोग मदद कर रहे, सहयोग कर रहे, कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा। हमने अब एक विचार किया, अब अन्नपूर्णा को हम अपने ऊपर बोझ बना के नहीं रखेंगे। 365 दिन के 365 सदस्य बनाकर उनके जन्मदिन की तारीख पर उनके द्वारा भंडारा करवाकर उनके ही द्वारा भंडारा चलवाया जाएगा। ना तो किसी को बोझ लगेगा, ना दान पात्र या दान पेटी या हमें दान मंगाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे।
साल भर में एक बार नंबर आएगा भंडारा करवाने का। तुम भी खुश, हम भी खुश और श्रद्धालु भी खुश हो जाएंगे। तो अगर आप भी एक दिन का सदस्य बनना चाहते हो, पिताजी की पुण्यतिथि में, दादाजी की, या जन्मदिन पर, या शादी की सालगिरह पर, कार्यालय में जाना, धीरू पंडित जी के पास जाकर के कहना एक दिन हमारा नाम लिख लो। उस दिन आकर अपने हाथ से भंडारा बितरवाना, परसवाना, और सब भक्तों के मुख में तुम्हारे द्वारा प्रसाद जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा, हमको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और भंडारा भी चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था। ये भाई काट के सबको डाल देना, इसमें नंबर भी डाल देना पंडित जी से पूछ के, जिसमें अगर कोई सदस्य बने तो हमने ये व्यवस्था कैसी कर दी। अब प्रसाद भी ऐसा नहीं, ये नहीं लगेगा कि प्रसाद है, ये लगेगा महाप्रसाद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, कुछ माताएं आई हमारे पास, लंदन की माता जी रहे हैं, गुरुजी हमें यहीं रहना है। 8-10 लोग और आए, हमने सोचा कहां तक कमरे बनवाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा माता जी थोड़ा धैर्य रखो। हमने विचार कर लिया, बागेश्वर धाम के पास 1000 मकानों का एक गांव बसाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा भी होगी, अध्यात्म भी होगा, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, प्राकृतिक नेचुरलिटी भी होगी, और धाम के पास सेवा करने का सौभाग्य भी मिलेगा। 1000 लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी समय है उसमें, अभी तो हमारा उद्देश्य पद यात्रा का है। बस वहीं से बैठे आशीर्वाद दो, हिंदू एकता का हमारा संकल्प पूरा हो जाए। क्योंकि सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन काम। हिंदुओं को एक करना मेढकों को एक करने जैसा है। एक मेढक के पैर पकड़ो, 2 उचट जाते हैं। हाँ,